नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। ललितपुर का अभिनंदन उदय तीर्थ बना तो हर दातार खुश है। हाँ, वो तो दाऊ भी ताली बजा देंगे, उनमें कोई बड़ी बात नहीं। हर दातार खुश है, मतलब जिसने वहाँ दान दिया है आज वो गर्व से मस्तक ऊंचा उठा के है। हाँ, गर्व से। ये उस समय अध्यक्ष थे, ये सब निर्माण कमेटी, राजेंद्र भी बैठे, सब बैठे लोग। हाँ, सब इतना गदगद हैं दान देने वाले। मेरे पास आते कहते महाराज जी जिंदगी में ऐसा काम हो गया, ऐसी 24 बन गई, ऐसे अभिनंदननाथ भगवान बैठ गए, ऐसे हर व्यक्ति धन्य है। गुफा की चर्चा है, मूर्ति की चर्चा है। अरे जो क्षेत्रपाल के मंदिर के महाराज दर्शन करके जाते हैं वे भी कहते हुए नहीं थकते हैं। अभी कोई एक महाराज ने, विनम्र सागर जी महाराज जी थे कोई, हाँ, उन्होंने भी बताते हैं कि करके गए तो उनको भी ऐसा लगा कि ये क्षेत्र ऐसे भी बनते हैं आज के युग में, मूर्तियों को देखकर, भगवान को देखकर। तो यही तो भाव और है क्या, यही है। उसके बावजूद भी कोई एक आध दातार, हाँ, एक आध दातार ऐसे भी होते हैं, इतने अच्छे कार्य होने के बाद भी वो पैसा नहीं देते। 100 में से एक आध होता है ऐसा। अरे ऐसे कार्य में तो कार्य होने के पहले पैसा देना चाहिए। एक दातार ने क्या किया, उसने कहा ये काम हमें करना है लेकिन हम बाद में पैसा देंगे। तो कमेटी ने विश्वास कर लिया कि भाई इतना अच्छा इज्जत वाला है, विश्वसनीय व्यक्ति है, और कमेटी ने पैसा लगा दिए उधार मांग करके। और बाद में प्रतिष्ठा हो गई तो अब तो वो बादशाह बन गया, पैसे ही नहीं दे रहा है। अब तो उसकी नीयत खराब हो गया। ये कहलाते दुर्भाग्य, ये कहलाते हैं दुर्भाग्यपूर्ण। अब ऐसी चोट लगेगी सेकंडों में कि व्यक्ति दंग रह जाएगा कि ये घटना कैसे घट गई। भगवान के साथ भगवान की प्रतिष्ठा करा ली, करोड़ों रुपए की चांदी लग गई और प्रतिष्ठा करा ली, और कहा है कि मैं प्रतिष्ठा के तुरंत बाद पैसा दे देंगे। कमेटी ने विश्वास, क्योंकि उनके बाप इतने अच्छे थे कि उन बाप की इज्जत पर सारा पूरा विश्व करोड़ों रुपया दे सकता था। उन्हें क्या मालूम कि उनके बेटे इतने बदमाश निकलेंगे। प्रतिष्ठा हो गई, सूर्य मंत्र हो गया, वर्षों हो गए, खबर ही नहीं। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, ये लिखाओ तो दें, ये नहीं लिखाओ तो दें, ये करो तो वो दें। ऐसे परिणाम जो कर लेते हैं महानुभाव। मेरा अपने भक्तों से खास तौर से कहना है, दान के संबंध में मजाक नहीं करना, दान के संबंध में हंसी नहीं करना, दान के संबंध में कोई शर्तें मत लगाना, कार्य होने के बाद शर्तें मत लगाना। लगाना तो पहले लगा दो, कमेटी की मर्जी पड़ेगी तो देंगे, नहीं पड़ी होगी तो नहीं देंगे। अब काम होने के बाद फिर कहते हो, तो ये पता नहीं किस क्षण, 1 सेकंड लगेगा, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। सब कुछ कोई देखते दांतों तले उंगली दबा, ना महाराज कुछ कर पाएंगे, ना भगवान कुछ कर पाएंगे। जिसने इस प्रकार का भगवान के लिए धोखा दिया, दान में धोखा दिया। दान नहीं बोलना श्रेष्ठ है, लेकिन दान बोल करके बेईमानी करना बिल्कुल कदापि नहीं। मैं तो अपने भक्तों से कहूँगा, दान नहीं बोलो, कोई बात नहीं है, लेकिन दान बोलने के बाद अपने परिणाम नहीं। क्योंकि पता नहीं, ऐसे ऐसे केस हमने देखे, ऐसे ऐसे लोग जो महलों में रहते थे और अंत में ऐसी साल भर के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि उनके पास मकान जायदाद बिक गई, रोड पे आ गए। कुछ नहीं, फिर बाद में तुम कहोगे करो, कुछ नहीं हो सकता।
इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। जो एकाध लोग ऐसे होते हैं उनको बहुत सावधान से करुणा दया करके कहता हूँ कि दान और आग इन दो से मजाक नहीं करना। दान और आग ये किसी के सगे नहीं होते हैं।